युगों युगों से यह धरती जब करती करुण पुकार, तब जाकर पैदा होता है ओशो सा अवतार। धन्य हुई भारत भूमि, धन्य हुई भारत भूमि, जहां सतगुरु का फिर फूल खिला। राम नाम की अलख जगाने अनहद नाद गुंजार हुआ। राम नाम की अलख जगाने अनहद नाद गुंजार हुआ। हर सद्गुरु की वाणी एक अनहद का नाद है। संसार में संत, बुद्ध और योगी तो बहुत हुए हैं, बड़ी लंबी उनकी श्रृंखला है, लेकिन ओशो ऐसे हैं जैसे खाली आकाश में जहां कोई बादल नहीं हो, उसमें जैसे चांद खिल जाता है पूर्णिमा का, ऐसे है ओशो। शुभ्र चांदनी, शीतल उसकी किरणें, अमृत की बरसात, अतुलनीय। ओशो अतुलनीय, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं, तुलना किसी से हो नहीं सकती। लोग तुलना करते हैं, ओशो की फोटो अतीत के सब बुद्ध पुरुषों के साथ लोग रखते हैं, वो अपमान है उनका, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे अतुलनीय है, अद्वितीय है, अनोखे, अनूठे। जैसे बहुत अंधेरा हो, बहुत घना अंधेरा हो और अचानक कोई दिया जला दे, ऐसे है ओशो, ऐसे इनका नाम है। जैसे मरुस्थल हो, बहुत बड़ा रेगिस्तान हो और अचानक तुम्हारे सामने एक मरुद्यान प्रकट हो जाए, हरा भरा, ऐसे है ओशो। और उनके उपदेश जो हम सुनते हैं, ये उपदेश नहीं है, ये गीत है। हृदय की वीणा पर बजे हुए ये गीत है उनके, उपदेश नहीं है। अगर जो लोग उपदेश की तरह सुनते हैं वे चूक जाएंगे, लेकिन जो इसको गीत की तरह सुनते हैं, क्योंकि उपदेश से ज्यादा जाता है गीत गहरा तुम्हारे हृदय में। और ओशो के शब्दों का अर्थ भी नहीं किया जा सकता, गीतों को तो आत्मसात किया जाता है, उसका अर्थ नहीं किया जा सकता। और ओशो के शब्द बड़े सीधे साधे हैं, कोई पंडितों की तरह उनके शब्द कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, उलझा उलझा के भी नहीं बोलते कि बहुत आपको उलझा दिया। बड़े सरल, बड़े सीधे उनके शब्द हैं। लेकिन ओशो को केवल 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 दीवाने ही समझ सकते हैं, केवल दीवाने समझ सकते हैं। क्यों दीवाने समझ सकते हैं? क्योंकि ओशो मस्तिष्क से नहीं बोलते, और दीवाने हम उसी को बोलते हैं जो मस्तिष्क से नहीं जीता, तो दोनों का मिलन हो जाता है। और हृदय की वीणा की ये गूंज है। ओशो हमारी हृदय की वीणा को झंकृत करते हैं, अनुगूंज है।
और ये ओशो की वीणा की जो गूंज अगर हमारे हृदय के तारों को छू जाए तो हम भी बज उठते हैं, और बड़े सहज बज उठते हैं। और उस बजने की दीवानगी की स्थिति में ओशो को समझा जा सकता है, उसके पहले नहीं। खोपड़ी से नहीं समझ सकते। खोपड़ी का तो अर्थ ही होता है जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, उसे खोपड़ी कहते हैं। जिसने सब खो दिया, जो भी तुम्हारे पास महत्वपूर्ण था, जो तुम लेकर आए थे, एक भोलेपन की, एक निर्दोष स्थिति की, एक मुस्कुराहट की, एक आश्चर्य के भाव की, ये सब तुम्हारे पास संपत्ति थी। तुम बहुत लेकर आए थे और तुम देखो कितने आनंदित थे। तुम्हारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था बचपन में, लेकिन तुम्हारे आनंद की कोई सीमा थी। तुम किसी तितली को कितने आश्चर्य से देखते थे, पकड़ने को दौड़ते थे जैसे करोड़ों की दौलत मिल गई। तो उस दीवानगी की स्थिति में जब तुम बच्चे थे, ऐसी स्थिति तुम्हारी बन जाए एक छोटे बालक के जैसी, जो कोई जानता नहीं, सीधा देखता है, जरा भी विचारों का चश्मा नहीं। इसलिए ओशो को पीना होता है, चुस्की चुस्की पीना होता है, डूबना होता है, अपने को भूलना होता है। प्रेम मार्ग है। गुरु को प्रेम करना है तो प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग है। दो ही मार्ग है, एक है ध्यान का मार्ग और एक है भक्ति का मार्ग। ध्यान के मार्ग पे सबको भूलना है और अपने स्वयं का स्मरण करना है। भक्ति के मार्ग पर अपने को भूल जाना है और गुरु को स्मरण करना है। ये बात ऐसी है कि जैसे कोई कहे कि गिलास आधा भरा है और आधा खाली है। फर्क कुछ भी नहीं। और अपने को जो भूल जाता है गुरु के प्रेम में, वो फिर मदमस्त हो जाता है और जो ओशो के शब्दों को ही पकड़ के रह जाता है। जैसे लोग रह गए, 4 चौपड़ी पढ़ लेते हैं ओशो की, सोचते कि बस हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और निकल पड़ते बांटने के लिए 4 चौपड़ी पढ़ करके। अंदर पचाते नहीं, ओशो को भीतर पचाना पड़ता है। साल लग जाते, 2 साल लग जाते, 10 साल लग जाते, 20 साल लग जाते। पहले गुरु का गर्भ धारण करना पड़ता है। ये तो एबॉर्शन हो जाता है अगर तुमने जल्दीबाजी की, कुछ होता नहीं। और वो ओशो की भाषा बड़ी सुसंस्कृत भी है, क्योंकि वे बहुत पढ़े लिखे थे, MA PhD अपने ज़माने में पूरे सागर विश्वविद्यालय में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे। और बड़े मजे की बात है कि ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए जबकि वो स्कूल कॉलेज में जाते ही नहीं थे। उनकी कहानियां बड़ी विचित्र है। मैं आपको आने वाले दिनों में कुछ उनकी बहुत विशेष कुछ आपको उसकी कहानियां सुनाऊंगा, आप हैरत में पड़ जाओ। बड़ी मुश्किल से कभी किसी पीरियड में गए तो गए, जाते नहीं थे। भाषा संस्कृत है लेकिन भाव उनके बहुत अनूठे हैं, और उसी की तरह से अगर आप भी भाव से भर जाओगे तो ही तुम ओशो को आत्मसात कर पाओगे, उसके पहले नहीं। बहुत श्रद्धा हो तो ही ओशो को समझा जा सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत तर्क भी है, उनके पास पूरा दर्शन शास्त्र भी है। लेकिन भक्त को विचारों से, दर्शन शास्त्र, कागज पोथी से क्या लेना देना, कोई नाता ही नहीं बनता भक्त से। सीधे सीधे ओशो को अनुभूति बनाना है। आ रही बात ध्यान में? हमको ओशो को अनुभूति बनाना है। कैसे? जिस अनुभव से ओशो गुजर रहे हैं उस अनुभव में हम डूबे, उनके ही अनुभव में।
तो पकड़ में बात आ रही तो ही बात बनती है, क्योंकि ओशो एक मायने में अंगार है, राख नहीं है, बड़ी आग है उनके अंदर। तभी तो सारी दुनिया डरी उनसे, ऐसी आग से। पूरे विश्व की सरकारें थर्राती थी। एक निहत्था आदमी पूरे विश्व में घूमा बिना जेब का, उसके पास जेब भी नहीं थी। अंगार को संभालना हो तो भीतर बहुत श्रद्धा चाहिए, तो ही हम अपने भीतर उस आग को उतार सकते हैं। तो ये आग को अगर धारण करते हैं हम लोग ओशो की, तो हमारी जन्मों जन्मों की सोई हुई अग्नि भभक कर प्रज्वलित हो सकती है, दिए बन सकते हैं हम, सूरज उग सकता है हम में। अब हमारे भीतर अगर सच्ची प्यास है, मेरी इन बातों को सुनकर, या हमने ओशो को भी बहुत सुना और भी महापुरुषों को बहुत सुना, सबने बताया कि तुम्हारे भीतर परमात्मा है, सत्य है, तुम आनंदित हो सकते हो। अब अगर हमारे भीतर सच्ची प्यास है, अब ये प्रश्न उठता है इस मनुष्यता के लिए जो भी वर्तमान में मौजूद है, हम लोग सब, कि अब ओशो देह में नहीं है तो हम क्या करें? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब ओशो तो देह में नहीं है तो हम क्या करें? देखिए, पहली बात, सदगुरु को अगर तुम किसी व्यक्ति की तरह देखोगे तो चूक जाओगे। सदगुरु एक सनातन परमात्मा की बहती हुई धारा में एक प्रवाह है। परमात्मा का प्रवाह इस धरती पर सदियों से है। कभी कुछ प्रवाह में बुद्ध खड़ा हो गया, कभी नागार्जुन खड़े हो गए, कभी पतंजलि खड़े हो गए, कभी कबीर खड़े हो गए, कभी मीरा खड़ी हो गई, लेकिन प्रवाह परमात्मा का है। तो ये बात बहुत अपने भीतर गहराई से उतर जाने दो कि परमात्मा इस धरती पर सदा नित नए बुद्ध पैदा करता है। जैसे मनुष्य को पैदा करता है, फूलों को पैदा करता है, चांद तारों को बनाता है, नदियों के प्रवाह को बनाता है, तो क्या वो किसी बुद्ध को नहीं बनाता? क्या वहां रोक लग गई? क्या फुल स्टॉप आ गया? ऐसा तो नहीं होता ना। तो परमात्मा इस धरती पर नित नए बुद्ध पैदा करता है, और ये पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई जगाने वाला, कोई पुकार देने वाला, कोई आवाज देने वाला, कोई हैमरिंग करने वाला सदा मौजूद रहता है, सदा। इतनी चिंता तो भगवान मनुष्य की लेते ही है कि कोई न कोई होते हैं। बड़े मजे की बात है कि एक जगाने वाला विदा होता है तो दूसरा जगाने वाला पैदा हो जाता है। ये सतत प्रक्रिया है इस धरती पर, होना ही है। ये सिलसिला कभी टूटता ही नहीं। नानक गए भाई लहना आया, लहना गए कि गुरु अर्जुन देव आए, मतलब सतत प्रवाह चलता ही रहता है। एक बुद्ध गया कि कहीं और दूसरा बुद्ध पैदा हो जाता है। यह धारा परमात्मा की, प्रेम की, करुणा की, अहिंसा की, सत्य की अनवरत बहती रहती है इस पृथ्वी पर। हमारी कठिनाई ये है, बहुत ध्यान से सुनना, हमारी कठिनाई ये है कि हम अतीत के बुद्ध पुरुषों से जकड़ जाते हैं। जो हो गए, जो होना था वो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। हम अतीत के महापुरुषों से, बुद्ध पुरुषों से जकड़ जाते हैं। इसलिए हम धरती पर जो उपलब्ध अभी है उन लोगों को देख नहीं पाते, क्योंकि पुराने से जकड़े हुए हम लोग हैं।
और अगर देख भी लिया हमने, सुन भी लिया उनको, जान भी लिया, हृदय तुम्हारा रिकॉग्नाइज भी कर गया कि हाँ यही है जिसके पास होना चाहिए, तो वहां भी हम टिक नहीं पाते, हम टिकते नहीं वहां। एक बार ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर जो था वो मरीज के पीछे भाग रहा था। बहुत बड़ी सड़क थी, लोग तमाशा देखने लगे कि बहुत अच्छा बड़ा डॉक्टर, मरीज आगे भाग रहा है और डॉक्टर उसके पीछे पीछे बहुत दौड़ लगा रहा। लोगों ने पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो मरीज के पीछे आप? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हुआ कि साला ये आदमी दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और बाल कटवा के भाग जाता है। 4 बार ऐसा हुआ कि आता दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए आदमी, अब ऑपरेशन करने पहले बाल काटे जाते हैं ना। बोले 4 बार ये आदमी आया दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए और मैंने बाल काटे उसके और वहीं उठ के भाग जाता है। तो ऐसे हम भी थोड़ी थोड़ी साधना किसी सदगुरु के पास करके दौड़ लेते हैं और मरीज बने रहते हैं, इलाज हो नहीं पाता। इसलिए हम अतीत के बुद्ध पुरुषों को, उन गुरुओं को पूजा करने में बहुत कुशल हो गया आदमी। ये आज की बात नहीं, सदियों से चलता है सब। इसलिए वर्तमान में जो बुद्ध होता है वो कभी पूजा नहीं जाता, वो समझा नहीं जाता, लोग उसको पहचान ही नहीं पाते। जब वो चला जाता उसके बाद फिर उसके नाम पर मंदिर बनते, आश्रम बनते, फिर वो झगड़े के अड्डे बनते। सारे आश्रम देखो अब झगड़े के अड्डे बने हुए, युद्ध चलते हैं। किस लिए युद्ध चलते हैं? गुरु की महिमा मंडित को, गुरु की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, प्रॉपर्टी के झगड़े चलते हैं, जमीन के टुकड़ों के झगड़े चलते हैं। गुरु की महिमा को कैसे हम सहजता से, जो नई मनुष्यता जो आ रही है उनके सामने कैसे हम कुछ गरिमावान शिष्य प्रकट कर सके, तो गुरु का काम आगे बढ़ता है। गुरु का काम कभी किताबों से नहीं बढ़ता। गुरु का काम तब आगे बढ़ता है जब गुरु के उस धारा प्रभाव में जब कोई प्रतिभावान शिष्य पैदा होता है, उसको देखकर नया आदमी आता है। तो हमें ऐसे लोग पैदा करने चाहिए। सिर्फ संचालक की ट्रेनिंग लेने से, सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होता कि आपने ट्रेनिंग ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया, साहब अब मैं बन गया संचालक, बन गया गुरु घंटाल, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, इससे कुछ नहीं होता। गुरुकुल में रहना होता है, गुरु के पास बैठकर उस उपनिषद को जन्म देना होता है। और जब उपनिषद जन्मता है और जब शिष्य का फूल खिलता है, तब कुछ बात बनती है। अब बुद्ध को गए 2500 साल हो गए, लोग अब पूजा कर रहे हैं बुद्ध की। बोधि वृक्ष के नीचे लोग दंड बैठक लगा रहे हैं। हम एक बार बोध गया में शिविर लिए थे बहुत पहले, हम देख के बड़े हैरान हो गए कि लोग बोधि वृक्ष के नीचे जैसे हम दंड बैठक लगाते थे, दंड बैठक लगाते लोग। कोई 100 दंड बैठक लगा रहा है, कोई 200 लगा रहा है, कोई 400 लगा रहा है, पसीना पसीना हो रहे लोग। बुद्ध ने क्या देशना दी थी और लोगों ने क्या देशना दे दी। तो वास्तव में अगर हम किसी बुद्ध से प्रेम करते हैं तो हमको किसी न किसी बुद्ध को अपने जीवन में खोज लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की तरफ सीधी यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी उसको जाना नहीं, कभी उसकी आंखों में झांका नहीं, कोई पता नहीं। सुना परमात्मा है, हमारा अनुभव तो नहीं। तस्वीरों में देख लिया राम जी को, कृष्ण जी को, फलाने को, ढिकाने को, लेकिन वे परमात्मा नहीं है, वो उनकी छवियां हैं, वे छाया है परमात्मा की।
क्योंकि परमात्मा कहीं न कहीं किसी दिए में रोशनी बनता ही है। मिट्टी का दिया अलग हो सकता है, दिए कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो ज्योति प्रकट होती है उसमें वो एक जैसी होती है, चाहे वो बुद्ध में हुई हो, चाहे ओशो में हो, कबीर में हो, किसी में भी हो। लेकिन अब आदमी पुरानी तस्वीरें लेके बैठा है और इसलिए नए दिए को खोजना मुश्किल हो जाता है, रुक जाता आदमी। इसलिए उसके जीवन में कभी कोई क्रांति नहीं होती, क्योंकि हम नए दिए को पुराने दिए से मिलाते हैं। ये मेरे मापदंड में ठीक उतर रहा कि नहीं उतर रहा, ये वैसा बोल रहा कि नहीं बोल रहा, ये ऐसा है कि नहीं, तो क्यों बिल्कुल अलग होगा, विभिन्न होगा, बिल्कुल अनूठा होगा। परमात्मा डुप्लीकेट कॉपी कभी पैदा नहीं करता, उसकी अभिव्यक्ति किसी और प्रकार की होगी। कोई मौन भी हो सकता है, कोई नाच सकता है, कोई बोल सकता है, अलग अलग उसके बांसुरी के स्वर होंगे, क्योंकि परमात्मा नित्य नए बुद्ध पैदा करता है धरती पर। और ये ज्योति परमात्मा की आकाश से उतरती है, और जहां कहीं भी इस धरती पर कोई हृदय ध्यान में शून्य हो गया है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान में कुछ हो गया नहीं है, ध्यान में कोई जो शून्य हो गया है। और बड़े मजे की बात है कि सब लोग होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ विशेष। और यहां बात है शून्य हो जाने की, मिट जाने की, ना कुछ हो जाने की, नोबड़ी हो जाने की। और हम सब लोग समबड़ी की यात्रा में, कुछ तमगे लग जाए, इतनी ग्रुप्स कर लिए, इतनी थेरेपियां कर ली, इतने गुरुओं के पास चला गया, मैं वहां भी चला गया, मैं वहां भी चला गया, मैं कोई साधारण आदमी। और यहां कहा जाता है कि परमात्मा की ज्योति उनमें उतरती है जो जिसके हृदय में शून्य उतर गया, वहां पर इसकी ज्योति उतरती है। और सद्गुरु क्या है? एक जादू है, ख्याल रखना, इस धरती पर बहुत बड़ा जादू है, तिलिस्म है। उसका स्पर्श भी तुमको जगा सकता है अगर तुम बहुत भाव से गुरु को प्रेम करो, अतिशय प्रेम की अवस्था में। और बड़े मजे की बात बताऊं मैं आपको कि ये ज्ञान का सद्गुरु से हस्तांतरण जो शिष्य को होता है, एक दिए से दूसरे दिए में जो रोशनी प्रकट होती है ना, वो बहुत अतिशय प्रेम की अवस्था में पैदा ये घटना घटती है। उसके लिए सूफी लोग इसे कहते हैं इश्क। वो प्रेम यूज नहीं करते शब्द, सूफी लोग इश्क कहते हैं। सूफी कहता है दो तरह का प्रेम धरती पे होता है, एक को कहते हैं मुहब्बा, यानी जिस प्रेम को हम जानते हैं, माता पिता का प्रेम, बाल बच्चों का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, ये मुहब्बा, छोटा लुकवार्म। दूसरे तरह का प्रेम सूफी कहते हैं इश्क, मतलब ऐसे प्रेम में इश्क मतलब कोई शक नहीं, जिसमें अब संदेह खत्म हो गए। इसलिए सद्गुरु एक जादू है, एक तिलिस्म है, बहुत बड़ी बात है सद्गुरु। अब हम शिविर में आए तो इस जन्मोत्सव में अपना भी, खुद का भी पुनर्जन्म कैसे हो। एक जन्म तो माँ बाप ने दे दिया आपको, आपने माँ बाप से लिया, शरीर धारण किया, एक जन्म आपका शरीरों का हो गया। अब आपका पुनर्जन्म कैसे हो, इसके लिए कुछ सूत्र आप समझ लें इस शिविर के लिए। बहुत ध्यान से सुनना इन सूत्रों को, ताकि आप इन 3 दिन में वास्तव में आप लगे कि मैं ओशो जन्म महोत्सव में आया और मैं वाकई में मैं उत्सवपूर्ण हो गया। पहली बात, अपनी आदत को तोड़ना सदा कहीं और जीने की, वर्तमान में ठहरना, वर्तमान में जीना, चेतना को सदा कोशिश करना कि वो अभी और यहीं इसी वर्तमान में डूबी रहे, चलना होशपूर्ण, बैठना होशपूर्ण,
हाथ भी उठे तो बहुत होश में, आँख की पलकें भी उठे तो बहुत होश में। वर्तमान में जीना, लिव इन दिस मोमेंट। उससे क्या होगा? जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम खुलने लगते हैं, हम ओपन होने लगते हैं। तुम्हारा वर्तमान में हो जाना तुम्हारा खुल जाना है, ध्यान रखना। तुम खुलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम वर्तमान में हो नहीं, इसलिए तुम बंद रहते हो। तो वर्तमान में जीना, प्रेजेंट में जीना, और अतीत और भविष्य के चिंतन की धारा में इन 3 दिनों में बिल्कुल बहना नहीं। अतीत चला गया, भविष्य है नहीं, जो आपके पास है वो आपका वर्तमान है, इसमें जीना। भागेगा मन, उसकी तरफ ध्यान नहीं मत देना। मन भागा, जैसे होश आया फिर वर्तमान में उस मन को ठहरा दिया। अतीत और भविष्य के कारण हमारा वर्तमान चूक जाता है, अतीत और भविष्य के कारण। और जबकि वर्तमान हमारा केवल वास्तविक है, रियलिटी है। तो वर्तमान में जीना, और केवल वर्तमान में होकर ही परमात्मा को, सत्य को पाया जा सकता है और आपका पुनर्जन्म हो सकता है। दूसरा सूत्र है सहजता से जीना। सहज जीना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्योंकि हमारा सारा व्यवहार, लोगों के साथ हमारे संबंध बड़े कृत्रिम, बड़े औपचारिक है। हम किसी को देखकर मुस्कुराते भी तो बहुत कंजूसी से मुस्कुराते हैं। जिसको देने में हमारा धेला भी लगता नहीं, कुछ जाता नहीं, वहां भी कृपणता हमारी झलकती है। तो सहजता से जीना, एक झूठा आवरण जो हमने अपने पर सदा ओढ़ा हुआ है, अपने एक पर्सनालिटी का, जो आप है नहीं, और उस झूठे पर्सनालिटी का आवरण जो हमने ओढ़ लिया, तो धीरे धीरे हमारी वास्तविकता क्या है हमारे स्मृति से चली जाती है। उसको अपना हम मान लेते हैं, उस पर्सनालिटी को। तो इन 3 दिनों में इस झूठी खाल को निकालकर फेंक देना है। आप यहां पर किसी भी प्रकार का झूठा नाटक करने के लिए नहीं, स्वयं को जानने और देखने के लिए अपने आप को यहां पर आए। इसलिए झूठे चेहरों को, झूठी पर्सनालिटी को, आप क्या है, कौन है, क्या है, दुकानदार है, कोई नौकर है, क्या है, सब मिटा दें, भूल जाए 3 दिन के लिए, और बहुत सहज, बहुत ही साधारण, जैसे आप कुछ है ही नहीं, ऐसे होकर जिए। उससे जो आपके भीतर, जो आपकी जो मौलिकता है, जो सहजता है, वो प्रकट होनी शुरू हो जाएगी, जो दबी पड़ी है। और सरल और सहज जीवन में ही आपकी साधना विकसित होती है। हम पूछ सकते हैं, भाई ध्यान क्या है? हमको अक्सर लोग पूछते हैं, हम भी पूछते हैं। हम लाख ध्यान करते हैं, हम लोग इतने शिविरों में जाते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं, स्वामी जी बताओ ध्यान क्या है? हम कहते, तुम इतने देर से ध्यान कर रहे हो, तुमको ध्यान समझ में नहीं आया है? लगता है ध्यान के नाम पे एक्सरसाइज कर रहे हो। तो इसके लिए हमको अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी, ध्यान क्या है इसके उत्तर के लिए। और हमारी स्थिति क्या है? लगातार विचार ही विचार, विचार ही विचार, विचार ही विचार। ये हमारी कंडीशनिंग है, विचार ही विचार। पूछा जा सकता है कि वो कौन सी चीज है जिसके साथ आदमी जीवन भर जीता है। मैंने एक प्रश्न अपने आश्रम पर उठाया था हमारे लोगों के लिए, उसका उत्तर मैंने कभी दिया नहीं, आपको दे रहा हूं। पूछने लगे मेरे से उत्तर तो बताइए, मैं नहीं दिया उनको उत्तर, आज अचानक आ रहा है आपके सामने। मैंने मेरे आश्रम पे लोगों से पूछा कि ये बताइए, आप इतने दिन से यहाँ मेरे साथ रह रहे हैं,
वो कौन सी चीज है जिसके साथ आदमी जीवन भर रहता है? किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। एक ही चीज है जिसके साथ आदमी जीवन भर रहता है, वो है विचार। सोते में भी रहता है, जागे में भी रहता है, कभी छूटता नहीं, मरे तक रहता है। एक मारवाड़ी मर रहा था, अब मरना तो मारवाड़ी को ही पड़ता है। सब बच्चे उसके इकट्ठे हो गए, कोई पाँव के पास खड़ा, कोई सिर के पास खड़ा, कोई दाएं खड़ा, कोई बाएं खड़ा। उसने आंखें खोली, बोले छोटा बेटा किधर है? बोले पिताजी मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ। बोले बड़ा? बोले मैं आपके सराहने पर हूँ। बोले मझला? बोले मैं नीचे बैठा हूँ। बोले सब यहाँ तो फिर दुकान कौन चला रहा है? सब यहीं बैठे हो तो कौन दुकान चला रहा है? यानी मरते समय भी आदमी के अंदर विचार, और इस विचारों को हमने अपना स्वयं मान लिया, ये हम हैं। इसके बादलों में घिर गए हम, इसको अपनी आइडेंटिटी बना ली हमने, ये विचार है हम। तो इन विचारों को जब आप सावधानी से समझेंगे, बहुत होश के साथ अपने विचारों को जब आप अपने सावधान की स्थिति में, होश की स्थिति में जब आप देखते हो, समझते हो, तो आपके जीवन में ध्यान प्रकट होता है। क्योंकि ध्यान की कोई परंपरा नहीं होती, ध्यान की कोई टेक्निक भी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं टेक्निक भी कराऊंगा, ध्यान रखना, लेकिन अंत में आपको ये बोलना चाहता हूं कि ध्यान तब घटता है जब आप टेक्निक के पार चले जाते हो। क्योंकि ध्यान सदा ही तुम्हारे जीवन में प्रसाद की तरह आता है, एक ब्लेसिंग की तरह। वो तुम्हारे किसी प्रयास से नहीं आता। जब भी उतरेगा ध्यान, एक प्रसाद की तरह बरसेगा। टेक्निक तुमको थोड़ा तैयार करती है, जैसे कोई किसान बरसात आने के पहले जमीन को तैयार करता है, ऐसी कुछ बात टेक्निक करती है। तो जो आदमी अपने विचारों को बहुत सावधान होकर देखेगा, सजगता से देखेगा, उस विचारों के कारण हम संसार में अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा उनसे हम व्यवहार कर रहे हैं, इसको देखेगा, तो उसको सत्य का दर्शन होगा। ऐसा व्यक्ति सत्य का दर्शन करता है जो अपने विचारों को देखेगा सजग होकर के, और इस विचारों के प्रभाव से मैं कैसा बर्ताव कर रहा हूं संसार में, इसको देखेगा, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। बाहर की हर घटना के प्रति सचेत होगा, तब ऐसा व्यक्ति ध्यान में होगा। और ऐसी अवस्था जो होगी तुम्हारी, वो हर प्रकार की आसन, हर प्रकार के मंत्र, हर प्रकार के प्रयोग, इन सब से पूरी तरह से अलिप्त और मुक्त होगी। क्योंकि ध्यान सिर्फ सहजता में ही संभव है, बहुत सहज अवस्था में। किसी भी प्रकार के आयोजन से ध्यान घटता नहीं। ध्यान तुम्हारी बहुत सहज अवस्था है। ध्यान तुम्हारा स्वभाव ही है। सिर्फ विचारों के बादलों ने उस ध्यान को ढक दिया है, और तुम तुम्हारे विचारों को देखते नहीं। मजे की बात है, तुम चाहते को शॉर्टकट मिल जाए। साधना है ये, अपने ही जाल को, अपने ही नरक को देखना। तो नरक 24 घंटे चल रहा है विचारों का, जो तुम्हारी ऊर्जा को, पूरा प्राण को पी रहा है, तुमको खाली कर रहा है 24 घंटे। उसको देखने का नाम साधना है। वो तप है, लेकिन तब कोई करना नहीं चाहता। लोग बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई सरल विधि बता दो, इसलिए भगवान शंकर को बेचारे को 112 विधियां बतानी पड़ी। मजबूरी थी उसकी, बतानी पड़ी। लेकिन एक विधि काफी है।
हे पार्वती तू तेरे श्वासों के प्रभाव को देख, बस इतना काफी था। लेकिन बतानी पड़ी। औरत है जिद्दी स्वभाव की, पूछती चली गई, भगवान शंकर को बोलना पड़ा, भाई ये नहीं जमता, चलिए और ले लीजिए। तो सहज बनना, वर्तमान में ठहरना इस शिविर में, तो बहुत कुछ आपके भीतर आप खुलना शुरू हो गए, ओपन हो जाओगे, आप खुले हो जाओगे, और उस खुलने में परमात्मा आपके भीतर प्रवेश करता है। उस खुले होने में मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक वचन सदा याद रखना। वे कहते हैं, मैं उस आदमी को धार्मिक कहता हूं। एक एक वचन बड़े गजब के हैं रूमी के। रूमी की मजार पे आप जाइए, कोनिया में, तुर्की में, कभी मौका पड़े तो आपको ले चलेंगे हम तुर्किस्तान, रूमी की मजार पर, कोनिया में। अभी हम लोग बाहर शिविरों का बहुत आयोजन कर रहे हैं इन दिनों में। मजार पे 4 शब्द क्या लिखे रूमी ने, लिखवाए, कमाल कर दिया रूमी ने। सारे धर्म शास्त्रों की इत्र डाल दी उस 4 लाइन में रूमी ने, मजार पे लिखवाया। मुझे ढूंढने वालों, तुम मुझे यहां मत ढूंढना, तुम मुझे वहां ढूंढना जहां मुझे दिलों से लोग प्रेम कर रहे हैं। रूमी तुम्हारे दिल में बसता है। कुछ समाधि में रूमी बसता है क्या? पत्थरों में बसेगा रूमी? वो तुम्हारे दिल में बसता है, तुम्हारी धड़कन में बसता है रूमी। हर सदगुरु तुम्हारे दिल में बसता है, इसलिए दिल में बसाइए ओशो को। दिल को संवारिए, दिल को साफ करिए, दिल की कालिक को हटाइए, दिल को उजला बनाइए। और उजला तब बनता है जब आप बहुत वर्तमान में जीते हैं, भविष्य और अतीत की कल्पनाओं से मुक्त और सहज जीते हैं, एक बच्चे की तरह। धर्म है वापस अपने उस बालवत को पा लेना, सारे अनुभवों के बाद।